पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन होता है। थोड़ा सा इंटरलिंक टॉपिक है हार्ट रेट का रेगुलेशन, तो अगर वो वीडियो ना देखा हो तो पहले वो देखिए, फिर ये देखिएगा, फिर एक आखिरी पार्ट बचेगा कार्डियक रिफ्लेक्सेस जो हम आगे कवर करेंगे। शुरू करते हैं हार्ट रेट के रेगुलेशन के साथ। अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेसिकली हार्ट रेट का रेगुलेशन, यदि हम हार्ट रेट के रेगुलेशन की बात करें आपको दो कंपोनेंट्स याद रखने हैं। एक है कार्डियक इनर्वेशन और एक है मेडुलरी कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स। कार्डियक इनर्वेशन में बेसिकली सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, और मेडुलरी सेंटर्स में वीएमसी और सीवीसी। ये हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि किस प्रकार से इनको एफेरेंट, बेरोरिसेप्टर, कीमोरिसेप्टर और कॉर्टिको हाइपोथैलेमिक डिसेंडिंग पाथवे से मिलता है। अब हम एक एक करके समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले यदि हम सिंपैथेटिक सप्लाई की बात करें तो काफ़ी जनरल सा टॉपिक है, आपको बस पता होना चाहिए कहाँ से सप्लाई आ रही है। जो सिंपैथेटिक नर्व सेल है स्पाइनल कॉर्ड के इंटरमीडियल हॉर्न में, उनमें T1 to T5 सेगमेंट से आती है सप्लाई। और किस किस को सप्लाई होता है? एसए नोड, एवी नोड, एट्रिया और वेंट्रिकल्स की मसल को। ध्यान रखने बात क्या है वो मैं बताऊंगा आगे। और इफेक्ट्स क्या प्रोड्यूस होते हैं? बेसिकली सब चीजें बढ़ा देता है सिंपैथेटिक सिस्टम। हार्ट रेट बढ़ाएगा तो उसे क्रोनोट्रॉपी कहेंगे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में आयनोट्रॉपी और कंडक्टिविटी में ड्रोमोट्रॉपी। अब अगर इसे हम पैरासिम्पैथेटिक से कंपेयर करें आपको ये याद रखना है कि पहला तो पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से आएगा? टू वेगस नर्व्स विद देयर सेल बॉडीज इन द न्यूक्लियस एम्बिग्यूअस। सप्लाई करने की बात जब आएगी तो ध्यान रखिएगा कि पैरासिम्पैथेटिक वेंट्रिकल्स को नहीं करता है, बाकी सब सेम रहेगा और इफेक्ट्स जस्ट उल्टे हो जाएंगे, डिक्रीज कर देगा हर वो चीज़ जो सिंपैथेटिक बढ़ाएगा। ये कुछ जनरल से इंफॉर्मेशन हो गई। अब मेन बात करते हैं मेडुलरी सेंटर्स की। मेडुलरी सेंटर्स हम दोनों देख चुके हैं पिछले वीडियो में, पर अभी इसमें हम क्या देख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंस्पिरेटरी सेंटर। बेसिकली यहाँ लिखा है बेरोरिसेप्टर इनपुट इज फिजिकली इंटरप्टेड बाय एक्टिविटी ऑफ इंस्पिरेटरी सेंटर। इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि यदि आपने बेरोरिसेप्टर पाथवे पढ़ा हो हमें पता है बेरोरिसेप्टर एनटीएस में जा रहा था, फिर फर्दर एनए में जा रहा था। अब कहा गया है कि इंस्पिरेटरी सेंटर दोनों को इंडिविजुअली इनहिबिट करता है, एनटीएस को भी और एनए को भी। यहाँ से कोई एफेरेंट का काम, मतलब कोई इफेक्ट नहीं आ पाएगा। क्योंकि अब इंस्पिरेटरी न्यूरॉन्स जो हैं वो एक तो इनिशिएट करेंगे इंस्पिरेशन और ऐसे डिस्चार्जेस देंगे जिसके कारण ये दोनों चीजें इनहिबिट हो जाएंगी। तो इसके कारण क्या होगा कि अब हमने देखा था कि किस प्रकार से ये वाला पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट है और ये वेजोमोटर टोन के लिए। अब क्या होगा कि कार्डिक वेगल सेंटर और ये जो फंक्शनिंग थी ये बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। इसके कारण से क्या होगा कि हार्ट रेट जो है इंस्पिरेशन के टाइम इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज हमने वो वाला पाथवे इनहिबिट कर दिया है। और उसी प्रकार से एक्सपिरेशन के टाइम पे ये चीज काम नहीं करेगी। जो नॉर्मल बेरोरिसेप्टर वाला था वो पाथवे काम करता है, डिक्रीज हो जाएगा हार्ट रेट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। इसे हम कहते हैं साइनस एरिथमिया। फिर ये आपको ध्यान रखना है, अब हम इंडिविजुअली बेरोरिसेप्टर का हमें पता है कि रिस्पॉन्सिबल होता है रेस्टिंग वेगल टोन के लिए, और कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं न्यूरॉन्स ऑफ इंस्पिरेटरी सेंटर। ये भी हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि किस प्रकार से देखा था हमने, ये कीमो रिसेप्टर है, रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स को इनर्वेट करता है। अब इसमें भी वही बात है कि ऐसा कहते हैं कि यूपनिया, मतलब जब नॉर्मल रेस्पिरेशन होता है तो कीमो रिसेप्टर का जो इनपुट है उसका सिग्निफिकेंस कम होता है, पर जैसे ही हाइपोक्सिया होता है तो उसके तब वो हाइपरनिया कराता है, मतलब फ्रीक्वेंसी रेस्पिरेशन की बढ़ा देता है। तो कहीं ना कहीं इसका भी यही रीजन है कि इंस्पिरेटरी सेंटर नॉर्मल कंडीशन में एनटीएस को इनहिबिट कर रहा था, पर हाइपोक्सिया कंडीशन में वो उल्ट नहीं होगा, तो इसलिए हमने ये देखा कीमो रिसेप्टर का फंक्शन। शॉर्ट वीडियो था, असेसमेंट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए नीचे कमेंट्स में, और अच्छा लगा हो, हेल्प मिली हो तो ज़रूर अपने बैचमेट से शेयर करें। कीप लर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।